जो दहशत है, थोड़ा सा मन में डर तो रहता ही है कि बम की ब्लास्ट की आवाज़ आ रही है ऊपर से, कहीं यहाँ गिरा वहाँ गिरा। तो एज ए इंडियन वहाँ पे आप रहे, फेस किया, उस समय डर जैसी स्थिति बनी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जितना दिखाया जा रहा था। वैसे अफवाह ज़्यादा फैलाई गई है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ जंग जारी है, लेकिन इस बीच अगर आपको तस्वीरें हम राजधानी दिल्ली के इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से दिखाएं तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले हम आपको एक ये जो फ्लाइट इन्फॉर्मेशन है वो दिखाते हैं। यहाँ पे जो दोहा की जो फ्लाइट है वो आपको कैंसिल नज़र आ रही होगी, दुबई की फ़्लाइट कैंसिल नज़र आ रही होगी। उसके बाद एक 4:20 में दुबई की फ़्लाइट जो है इंडिगो की फ़्लाइट थी वो भी यहाँ पर आपको डिले नज़र आ रही होगी। हालाँकि कुछ ऐसी फ़्लाइट्स है जो डिले भी है, कुछ ऐसी जो है दुबई की वो यहाँ पे पहुँच भी रही है लेकिन देर से पहुँच रही है। और ऐसे में बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है हवाई अड्डा जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा। हालांकि यहाँ पे कुछ जो परिवार के लोग हैं जो दुबई में जिनके लोग फंसे हुए थे वो भी यहाँ पे मौजूद है और अपनों को लेने के लिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुँचे हुए हैं। जी, आपके भी रिश्तेदार क्या दुबई में थे? जी नहीं, जद्दा से आ रही है। जी जी जी। क्या वहाँ पे कुछ असर वगैरह बता रहे हैं? ये अभी तो कोई ऐसी मतलब वो नहीं पता, आने के बाद पता लगेगा। फ़ोन पे कुछ बात हुई? नहीं, वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दुबई की फ़्लाइट के ज़रिए आ रहे हैं? जी, दुबई के फ्लाइट। तो यात्री जो है वो यहाँ पे अपने जो रिश्तेदार है उनका इंतज़ार करे। सर, आपके भी कोई रिलेटिव है जो बाहर से आ रहे हैं? मेरी बेटी आ रही है, दुबई से आ रही है। हाँ जी। वहाँ पे बात हुई, उन्होंने बताया क्या हालात है वहाँ के? देखो, बात तो डेली होती थी, हर 1 घंटे बाद होती है कि जो दहशत है, थोड़ा सा मन में डर तो रहता ही है कि बम की ब्लास्ट की आवाज़ आ रही है ऊपर से, कहीं यहाँ गिरा वहाँ गिरा। तो बाकी वो लाइफ वहाँ की नॉर्मल है, लोग काम पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वहाँ के लोगों को इतना डर नहीं जितना यहाँ पर बैठे लोगों को डर है कि वहाँ पर क्या माहौल चल रहा है। वार तो चल ही रही है ना, ये था बस। लेकिन जिस तरह से मिसाइल वगैरह दागे जा रहे हैं, उनकी आवाज़, सायरन बज रहे हैं, उस आवाज़ से जो लोग हैं वो डर है। बेटी क्या करती हैं वहाँ पे? बेटी वहाँ सर्विस करती है KPMG के अंदर, सर्विस करती है वहाँ पे। टिकट्स इजीली मिल गए या थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा कि डिले हो रही थी चीज़ें? इनकी बेसिकली एक फ़्लाइट थी शारजाह से, एयर दुबई थी शायद कोई, तो वो तो उड़ी नहीं थी फ़्लाइट। उसके बाद उन्होंने 2-3 टिकटें बुक कराई थी, इमिरेट्स की कराई, फ्लाई दुबई की कराई। बट जो फ्लाई दुबई की जो फ़्लाइट आज आई है पिछले 4 दिन से चल रही थी, तो कोइंसिडेंस रहा कि फ़्लाइट उड़ गई, आ गई। बस एक ही फ़्लाइट आई है आज, इसके बाद सारी फ़्लाइटें कैंसिल नज़र आ रही हैं अभी। पहले से ही आने का प्लान था या ये जो युद्ध जारी है उस बीच उनके आने का प्लान बना और आप लोगों ने भी कहा कि थोड़ा सुरक्षित नहीं है रहना, ऐसा कुछ लगा? नहीं, ये प्लान था कि घर में हमारी मैरिज थी, इनका प्लान था पूरा, और इस वजह से टिकट बुक कराई थी इन्होंने। बट जब ये प्लान थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तो घर में माहौल थोड़ा ज़्यादा उदास का, घर में मैरिज आना चाहिए, बिटिया है, इसकी छोटी सिस्टर की मैरिज है, यही था बस। उन्होंने किसी भी हालत में आना था कि चार्टर प्लेन लेके आए, चाहे एमिरेट से आए, कुछ भी था, मगर ये कोइंसिडेंस था कि फ़्लाइट उड़ गई, आ गई बस। हम बट क्योंकि मैरिज सेरेमनी बहुत जल्दी ओवर भी हो जाएगी तो दोबारा भेजेंगे या डर की स्थिति बनी रहेगी? नहीं, हमने ये डिसाइड किया कि जब तक वहाँ के हालात नॉर्मल नहीं हो जाएंगे, एटलीस्ट वॉच करेंगे 15-20 दिन, 1 महीना, उसके बाद हम भेजेंगे। तो उस डर के माहौल में रहना वो ठीक नहीं है ना, बेटर यहाँ पर रहे क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम चल जाता है। एयरपोर्ट की बात करें, यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो पहुँचे हुए हैं, किसी के घर के जो बच्चे हैं वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और ऐसे में उनको लेने यहाँ पे जो उनके रिश्तेदार हैं वो पहुँचे हुए हैं। क्या हालात थे सर वहाँ पे? मैम, हालात तो ठीक थे वहाँ पे, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था, जितना इधर दिखा रहे इतना तो नहीं था। बम धमाके तो होते थे पर वो लोग इतना सीरियस नहीं ले रहे थे उसको, ठीक ठाक था, हम तो आराम से रहे। बस ये है कि फ़्लाइटें रद्द हो गई थी और ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ नहीं, आराम से आगे। कितने दिन आपको इंतज़ार करना पड़ा फ्लाइट्स के लिए? 28 को आना था हमने, अब देखो आज 5 होगी, 5-6 दिन एक्स्ट्रा लग गए हमारे बस। हाँ, होटल्स के पैसे एक्स्ट्रा लगे होंगे, फ्लाइट्स के पैसे पे किया, सब कुछ पे किया हमने। हाँ, सब कुछ पे किया। क्या देखा वहाँ पे जब सायरन्स की आवाज़ें आ रही थी? क्योंकि देखिए, अगर भारत के लिहाज से बात करें तो भारत हमेशा से शांति वाला देश रहा है, कभी इस तरह से युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनी। तो एज ए इंडियन वहाँ पे आप रहे, फेस किया, उस समय डर जैसी स्थिति बनी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जितना दिखाया जा रहा था, एक नॉर्मलाइज था। उन्होंने सब कुछ, हर टूरिस्ट प्लेस को उन्होंने खोल रखा था, कुछ 1-2 दिन के लिए नॉर्मली बंद किया था और इतना कोई वो नहीं था जितना दिखाया जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। बट जो एक न्यूज़ फैलाई जा रही थी कि यूएई गवर्नमेंट द्वारा आपको होटल खाना फ्री, वो ऐसा कुछ नहीं था। वो सब लोग खुद ही पे कर रहे थे और अपने एक्सपेंस ही होटल था, अपने एक्सपेंस ही खाना था। तो कोई मदद नहीं मिली यूएई गवर्नमेंट की तरफ से? वो नहीं, ज़्यादा नहीं बोले ऐसा कुछ मदद। जब हम पे ही कर रहे हैं तो मदद क्या बोलेंगे, उसे तो हम पे ही कर रहे हैं। तो क्या फ्लाइट्स वगैरह भी आपकी डिले हुई? नहीं, हाँ, फ्लाइट्स हमारी कैंसिल हुई। जैसे 1 मार्च को हमारी फ़्लाइट्स थी तो वो कैंसिल हुई
और जबकि स्पाइस जेट है जो उसने हमारे साथ गलत किया, क्योंकि स्पाइस जेट को हम कस्टमर केयर कॉल करते रहे, इंटरेस्ट रोमिंग लगती थी और कॉल करते रहे तो उन्होंने कॉल ही नहीं पिक किया हमारे, मतलब बहुत सारे कई बार परेशान हुए और फिर उन्होंने हमारा फेयर रिफंड कर दिया ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। उन्होंने हमारे को रिपोर्ट, हमने फ्लाई दुबई फिर आए फिर हम बुक करके, वो उन्होंने फिर हमारा रिफंड में डाला। फिर कभी वतन वापसी हो गई तो थोड़ा रिलीफ लग रहा है? रिलीफ तो मिलता ही है, देखो अपने घर आके रिलीफ तो मिलता ही है। जब शांति, सारी चीज़ें शांति वाला माहौल हो जाएगा तब वापसी करेंगे या अभी वापसी हो जाएगी? नहीं, हम तो एज ए टूरिस्ट गए थे, आप ऐसा क्यों? एज ए टूरिस्ट गए थे हम तो वहाँ पे घूमने। कितने दिन के लिए गए थे? हम गए थे 8 दिन के लिए गए थे, 4-5 दिन एक्स्ट्रा लगे हमारे। बिल्कुल सामान्य हालात हैं, कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। वैसे अफवाह ज़्यादा फैलाई गई है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या फ्लाइट्स वगैरह आपको टाइमली मिल गया? बिल्कुल टाइम टू टाइम हमारे को फ्लाइट मिला और सब कुछ सामान्य हो चुका वहाँ पे। धमाके वगैरह की आवाज़ भी सुनाई दी, क्योंकि जो और पैसेंजर्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि धमाके की आवाज़ है, सायरन की भी आवाज़ है। डर की स्थिति बनी क्या फिर ऐसे में? डर की स्थिति 1-2 बार बनी, लेकिन बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं।